बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। उसकी वजह यह है कि इदारों के अंदर भी लड़ाई हो रही है और इदारों के दरमियान भी लड़ाई हो रही है और सियासतदानों के दरमियान भी लड़ाई हो रही है। आज का दिन जो भी खबरें आई वो इस सारी जंग को एक कदम और आगे ले गई, जो इदारों के अंदर है, जो इदारों के दरमियान है और जो सियासतदानों के दरमियान है। जितनी भी खबरें हैं मैं कोशिश करूँगा उनका अहाता करने की। सबसे बड़ी खबर आज जो आई वो खबर थी जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। मखसूस नशिस्तों का केस है, शॉर्ट ऑर्डर उसका आ चुका था कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं, अमल दरामद उसके ऊपर अभी तक नहीं हुआ और ईवान जो है यानी कि पार्लिमान उस पर कानून साजी कर चुका है। तफसीली फैसला इसका बाकी था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ 8 जज साहिबान जिनका अक्सरियती फैसला था, आज उसका तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल वो जारी कर दिया गया और उस फैसले के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस कर दिया गया। यानी कि जैसा कि कहा जाता था तहरीक इंसाफ एक यानी दरख्वास्त गुजार भी नहीं थी, वो हो गया। इलेक्शन कमीशन ने जो तशरीह मुबैना तौर पर दुरुस्त नहीं की थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इंटर पार्टी इंतखाबात का, उसको भी एड्रेस कर दिया। और बिलखुसूस अभी जो चीफ जस्टिस साहब ने ख़त लिखा था रजिस्ट्रार ऑफिस को, और वो था 9 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा या वजाहत तलब की थी कि ये जो वजाहत आई 14 सितंबर को वो कैसे आई थी, उसका भी जवाब दे दिया गया। और 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जिनकी जानिब से मुख्तसर जो अपना उनका तफसीली फ़ैसला था, यानी कि जिन्होंने इससे ना इत्तफाकी की थी, इस फैसले से यानी कि इख्तिलाफ़ किया था, जो उनका इख्तिलाफ़ी फ़ैसला था, जस्टिस नईम अख्तर खान थे और एक दूसरे जज हैं। इन 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का जो था अमीरुद्दीन साहब, उसको भी आज एड्रेस कर दिया गया इस फैसले के अंदर। तो 70 सफ़हात हैं, उसका अहाता करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें सबसे अहम और बुनियादी नुकता जो है वो ये है, इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में उन्होंने कहा मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी इस इलेक्शन में अंजाम देने में नाकाम रहा। कहा गया, फैसले के अंदर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत का चौथा एक सतून है, लेकिन जो इंतखाबात में उसकी ज़िम्मेदारी थी उसको सर अंजाम देने में वो नाकाम रहा। तो पहली बात तो यहाँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ गई। दूसरी चीज़, जो तशरीह गलत हुई थी उसके ऊपर भी बात की गई। और इसके अलावा जो एक मतलब चार्जशीट करना इलेक्शन कमीशन को, वो भी है इसमें। उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। फरीक मुखालिफ जिसको कहा जाता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने इस तमाम मामले के अंदर ये जो मखसूस नशिस्तों से रिलेटेड था, इन 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की राय में फरीक के तौर पे यानी केस लड़ता रहा। वो उसका काम तो इलेक्शन करवाना है, पार्टी बनना नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, हालांकि उसका बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। और इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन है और हुकूमत का चौथा सतून है, और वो फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो एक किस्म की चार्जशीट, इल्ज़ाम भी और चार्जशीट भी आ गई। इसके अलावा एक और चीज़ की उन्होंने वजाहत की, फैसले में कहा गया कि इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें न दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है, यानी कि जस्टिफाइड नहीं है ये सज़ा कि उनको मखसूस नशिस्तें न दी जाएँ क्योंकि उनके पास वो बल्ले का निशान नहीं था। तो इसके अलावा आगे कहा गया कि वाज़े कानून के बगैर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। और इसके अलावा इंतखाबी निशान वापस ले जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आइनी हकूक़ ख़त्म हो गए। फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में था, शॉर्ट ऑर्डर से वाज़े था। अब उसका जो इस्तदलाल है, जो उसकी फाउंडेशन है, जो उसकी रीजनिंग है, वो सारी इसमें की गई है। फैसला ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाक हैं और वो उनको दी जाएँ। एक और चीज़ का भी यहाँ पे कहा गया, और वो मैं पहले बता देता हूँ। कहा गया फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट पीटीआई इंट्रा पार्टी केस में पार्टी के आइनी हकूक़ वाज़े करती तो कन्फ्यूजन पैदा ना होती। ये बात है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस सुना, उसका फैसला दिया जहाँ से ये मामले का आगाज़ हुआ। ये फैसले में कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पीटीआई इंट्रा पार्टी केस में पार्टी के आइनी हकूक़ वाज़े करती तो कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जिसकी इलेक्शन कमीशन ने तशरीह दुरुस्त नहीं की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हो गए, उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर उस फैसले के अंदर पार्टी के जो आइनी हकूक़ हैं उसकी भी वजाहत कर दी जाती तो ये कन्फ्यूजन ही पैदा ना होती, यानी कि ये मसला खड़ा ही ना होता। ये भी यानी इसमें इस चीज़ को भी एड्रेस कर दिया गया। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जब तहरीक इंसाफ दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी तो फिर इंसाफ उसको कैसे मिला। उसके बारे में मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का ये नुक्ता नज़र है या फैसला है उनका। उन्होंने कहा कि जब अदालत मुकम्मल इंसाफ की फराहमी की आइनी शिक 187 यानी इसको इन्वोक करती है, इसका सहारा लेती है कंप्लीट जस्टिस के लिए,
तो फिर ये चीज़ नहीं देखी जाती कि कौन जो है वो दरख्वास्त गुजार था और कौन दरख्वास्त गुजार नहीं था। बिकॉज इट्स ए कंप्लीट जस्टिस, तो फिर ये कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, उसका भी इसमें दिफा आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। और कहा गया कि जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में गलतियाँ करे तो इन गलतियों को सुधारने के लिए अदलिया की मदाखलत ज़रूरी हो जाती है। ये 187 के इस्तेमाल का एक किस्म की जवाज़ है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ने गलतियाँ की तो फिर उनको सुधारने के लिए अदलिया जो है उसकी मदाखलत ज़रूरी हो जाती है। इसलिए तहरीक इंसाफ को ये दी गई, क्योंकि गलती इलेक्शन कमीशन की थी, सज़ा तहरीक इंसाफ को मिली, लिहाजा उसका इजाला करने के लिए अदलिया आगे आई और अदलिया ने उसका ये इजाला किया है। तो ये इसका मफहूम निकलता है। तो ये बातें अपनी जगह आ गई। अब दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफ़गान, उनका जो फैसला था, पहले मैं आपको उनके फैसले की एक लाइन अहम बता देता हूँ। ये दो मुअज़्ज़िज़ अरकान थे उस 13 रुकनी बेंच के, जिनका के फैसला, वो इस फैसले को उन्होंने कबूल नहीं किया जो मुअज़्ज़िज़ 8 जज साहिबान का है। इससे उन्होंने इख्तिलाफ़ किया और उन्होंने अपना जो फैसला था वो जारी कर दिया था 3 अगस्त को। उसमें कहा गया था कि PTI को रिलीफ आइन के बरख्स तख्लीक किया गया और आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। मैं इसको मज़ीद वजाहत के साथ इनकी लाइन पढ़ देता हूँ। ये कहते हैं, ये दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने फैसले में लिखा कि PTI मौजूदा केस में फ़रीक नहीं थी और PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा और PTI को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। मज़ीद लिखते हैं वो अपने फैसले में 3 अगस्त वाले में कि PTI को मखसूस नसीहतें दी जाती हैं तो ये अदालत का अपनी जानिब से खुद तख्लीक करदा रिलीफ होगा। तो ये इनका था। इनको भी आज जज साहिबान ने अपने जो 8 रुकनी जज साहिबान हैं उनका जो फैसला है उसमें ये कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफ़गान ने जिस तरीके से इख्तिलाफ़ किया वो गैर शाइस्ता है, यानी इसको पसंद नहीं किया गया उन 8 जज साहिबान की जानिब से। और ये मज़ीद लिखते हैं इन 2 जज साहिबान से मुतालिक कि साथी जजेस का 3 अगस्त का इख्तिलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। और आगे इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मनाफी है। तो उनको भी इनकी जानिब से जवाब दिया गया। बहरहाल फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से ये मुकदमा जीत चुकी है, सीटें उनको मिलनी हैं। जब ये फैसला आ गया, फैसला आने के बाद ऑब्वियसली आपको पता है फिर 2 फरीक हैं पॉलिटिकल। अब आप अदालत से बाहर आ जाएं। एक है तहरीक इंसाफ, उन्होंने तो इस्तदा कर दी इलेक्शन कमीशन को कि फौरी तौर पे उनके जो 38 अरकान हैं जिनका सर्टिफिकेट जमा हो चुका है इस फैसले के बाद, उनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस पर अमल दरामद करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बाइंडिंग और उनकी जिम्मेदारी है, तो ये जारी करें। जबकि गवर्नमेंट, उनका मौक़िफ़ इसके ऑपोजिट है। वो ये कहते हैं कि आज़म वज़ीर तारड़, वज़ीर कानून, विफाकी वज़ीर कानून, उन्होंने कहा दरख्वास्त के मुताबिक फ़ैसला दिया जाता है लेकिन मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त के बरक्स दिया गया। अब इनका वही मौक़िफ़ है, उसी पे खड़े हैं कि तहरीक इंसाफ तो दरख्वास्त गुजारी नहीं थी। दरख्वास्त ये थी कि आया ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये तो थी मुकदमा, ये थी दरख्वास्त, ये इनका मौक़िफ़ है। यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि दरख्वास्त गुजार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी। हुकूमत बता रही है कि ये था मुकदमा, लेकिन फ़ैसला जो है वो दरख्वास्त के बरक्स दिया गया है, इसलिए वो इस पर एतराज़ात उठा रहे हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा तफसीली फ़ैसले के बावजूद हमारे सारे सवालात पहले की तरह मौजूद हैं। और इसके अलावा इन्होंने मज़ीद कहा कि अदालत में तमाम जजेस बराबर होते हैं, सीनियरिटी फैसलों पर हावी नहीं होती। समात में 2 ही पॉइंट्स थे कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलती हैं या नहीं, किसने मुकदमा किया, क्या इस्तदा की, इसको देखा जाता है। और जिन 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा फैसले में, उनके बारे में भी सख्ती से लिखा गया। और आगे मज़ीद कहते हैं आज़म वज़ीर तारड़ साहब, आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले तनसीख है, यानी ये जो इन्होंने कानून साजी की। अब बात यह है, पिंडोरा बॉक्स तो खुल चुका है। चलिए मैं पॉलिटिक्स वालों को आज साइड पे करके, क्योंकि तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है कि हम जीत चुके हैं और हकीकत हाल, रियलिटी ऑन द ग्राउंड ये है, फैसले के मुताबिक वो जीत चुके हैं और मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रही। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात है पार्लियामान में कानून साजी हो गई, ये तो इनकी जंग है जो चल रही है। अब ये बात सारी अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर आके रुकी हुई है। मैंने कल भी गुजारिश की, परसों भी गुजारिश की। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लाउड एंड क्लियर, बड़ा वाजे, वजाहत भी क्लियर है उनकी। और याद रहे आज के फैसले के अंदर वो जो काजी साहब के 9 सवालात थे वो भी, उसको भी एड्रेस किया गया आज के फैसले में। मैं उस तवील बहस में नहीं जाता।
अब इस वक्त इशू कहाँ पे फंसा हुआ है? इशू फंसा हुआ है इलेक्शन कमीशन के पास। ये मेरे राइट साइड पे सुप्रीम कोर्ट है, मेरे लेफ्ट साइड पे पार्लिमान है। सुप्रीम कोर्ट का पहले शॉर्ट ऑर्डर आया कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दें, लेकिन नहीं दी गई अब तक। जवाबन पार्लिमान ने कानून साजी कर ली फैसले के, अब उनके मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक फैसला जो है वो यानी कि काबिल अमल नहीं रहा। और फिर ख़त लिख के स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन को आगाह भी कर दिया, क्योंकि याद रहे अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने करना है। इधर से पार्लिमान कानून साजी करता है फैसले के तनाजुर में कि इसका असर ज़ायल किया जा सके, वो अपनी तरफ से वो करके इलेक्शन कमीशन को स्पीकर साहब ख़त लिख देते हैं, कानून बन चुका है, फैसला गैर मुअस्सर हो चुका है, आप उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। वजह यह है कि कानून को फौकियत हासिल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। अब इलेक्शन कमीशन के सामने ये सारी मामला मौजूद है, फैसला भी आ गया, कानून साजी वाला ख़त भी आ गया कि ये सारा कुछ हो चुका है। और दूसरा, पार्टी पोजीशन भी जारी कर दी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कि ये जमातें हैं, तहरीक इंसाफ जो है वो आउट, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 80 नशिस्तें दे दी गई हैं। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, अब कानून ये कहता है कि जो चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके थे और वो उनका वहाँ पे जाना नाकाबिल तनसीख है, मतलब इसका यह है कि आप उसको छोड़ के वापस नहीं आ सकते, तो वो अपनी जगह मौजूद। अब मसला क्या है? 5 इजलास हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले और इस कानून साजी के तनाजुर में कि वो आगे क्या कदम उठाएं, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। आज भी इजलास हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ। डेलिब्रेशंस और उनकी जो वो हैं डिस्कशंस लीगल, वो अभी तक जारी हैं। अब अगली खबर जो भी आएगी और जहाँ से भी आएगी वो तो आएगी इलेक्शन कमीशन से कि वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेता है, क्या वो उसका झुकाव या उसका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ा होना होता है या फिर वो कानून साजी के साथ खड़े होते हैं। दोनों सूरतों में सुप्रीम कोर्ट को तो उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर तो वो कानून साजी के साथ खड़े होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी, अमल दरामद रिपोर्ट। और अगर वो फैसले के साथ खड़े होते हैं तो फिर पार्लियामान जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। ये पेचीदा अमल है, इसको छोड़िए। अब आ जाएं अदालत के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है, बाहर वाली तो भूल ही जाएं आप। अंदर एक तूफान बरपा है, आप यकीन करें, लिटरली एक तूफान है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारी, मैं समझता हूँ, बदकिस्मती है, जिस जगह से जो आखिरी फोरम है इंसाफ देने का, चाहे वो नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या आम शहरी हो, जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाम से वाज़ेह है कि अदालत आलिया आखिरी अदालत है, इसके बाद अल्लाह मियां की अदालत ही है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये, अब थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड भी दे दूं, पहले आज के दिन की बता देता हूँ, फिर उनको लिंक करके आपको बताता हूँ कि एक्चुअली चल क्या रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वक्त का काजी, और आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको वो दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं उसकी एग्जाम्पल्स आपके सामने कोट कर देता हूँ। आज से 2 दिन पहले ऑर्डिनेंस आया, ये जनाब हुकूमत लेके आई। ऑर्डिनेंस के मुताबिक उन्होंने जो जजेस कमेटी है 3 रुकनी, उसकी तश्कील 9 एक किस्म की कर दी, उसमें रद्द-बदल कर दिया कि चीफ जस्टिस और सीनियर पीओ ने वो मौजूद रहेंगे। तीसरा जो होगा वो सवाबदीद होगी चीफ जस्टिस की कि वो तीसरा जिसको भी चुन लें। काजी साहब ने उसके आने के फ़ौरन बाद उसमें रद्द-बदल कर दिया, मुनीब साहब को फारिग कर दिया। तीसरे जज वो थे जजेस कमेटी में जो बेंच इसको तश्कील देती है, उनको निकाल के अमीनुद्दीन साहब को शामिल कर लिया, नामजद कर दिया। आज उसका इजलास था। आज जब इजलास शुरू हुआ तो जनाब इज़्ज़त माब मंसूर अली शाह साहब वो वहाँ मौजूद थे अहाते में, लेकिन वो जजेस कमेटी का हिस्सा नहीं बने, वो चले गए। और आज जो 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहबान थे, काजी साहब और अमीनुद्दीन साहब, वो बैठे और उन्होंने बेंचेस तश्कील दे दिए। 63A का जो मुकदमा है, नजर सानी की अपील, उसको उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया 30 सितंबर के लिए। ये एक और भौंचाल खड़ा करेगा। ये वाला मुकदमा जो है, 63A की तशरीह हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने की थी, और ये की थी कि अगर कोई बंदा फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो उसका वोट भी शुमार नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी होगा, दोनों चीज़ें। जबकि आइन क्या कह रहा था, आइन ये कहता है कि वोट उसका काउंट होगा लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया वोट शुमार नहीं होगा और डिस्क्वालीफाई होगा। उसके ऊपर नजर सानी जो है पड़ी है, अब वो देखते हैं उसका क्या फैसला आता है। ये यहाँ से इस हुकूमत के लिए रास्ता खुल सकता है, यानी कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है, जो कि वो कोशिश कर रही है हुकूमत कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान नामजद हिमायत याफ्ता आज़ाद, अगर वो वोट इधर दे देते हैं तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो भी जाएं, कीमत बाद में दे दी जाती है, आपको मामला पता है सारा, लेकिन उनको 2/3 अक्सरियत मिलने का इम्कान पैदा हो जाएगा और इस तरह वो मौलाना फजल रहमान साहब की जो मिन्नत समाजत कर रहे हैं उससे भी उनकी जान छूट जाएगी। तो ये एक कोशिश है। बहरहाल नजर सानी 30 सितंबर के लिए 63A की तशरीह का जो फैसला था उसके ऊपर नजर सानी जो अपील है उस पर समाअत 30 सितंबर हो गई। ये बेंच आज मुकर्रर बन गया, 5 रुकनी बेंच, और काजी साहब उसको हेड करेंगे। अब मैं बात कर रहा था मंसूर अली शाह साहब की और काजी साहब की, तो आज वो उस कमेटी में शामिल नहीं हुए और फिर कुछ ही देर बाद उन्होंने ख़त लिख दिया और ख़त के अंदर ये कहा गया है, उस कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उसको ख़त लिखा गया है और ख़त में उन्होंने 3 शराइत आयद की हैं वहाँ, यानी कि कमेटी में बैठने की।
उन्होंने एक तो बात ये की कि ये फैसला चूंकि था फुल कोर्ट का, पहली बात ये करते हैं वो 3 शराइत, वो कहते हैं जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डर की आईनी हैसियत का जायज़ा नहीं लेती कमेटी में नहीं बैठूंगा। उनका मौक़िफ़ यह है कि ऑर्डिनेंस आया, उसके चंद ही घंटों के बाद काजी साहब ने उसकी तश्कील 9 भी कर दी। मुनीब जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनको बगैर कोई वजह दिए उनको निकाल दिया और फिर उस पर अमल दरामद करके अमीनुद्दीन साहब को शामिल भी कर लिया और आज उसका कमेटी का इजलास भी बुला लिया, जबकि कोई रीज़न भी नहीं दी। आगे कहते हैं जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायज़ा नहीं लेती, आपको याद होगा काजी साहब का जो पहला केस था वो यही था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। फुल कोर्ट बुलाया था, फैसला हुआ, कमेटी बनी, अब उन्होंने ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करते हुए कमेटी तश्कील 9 कर दी। काजी ये मंसूर अली शाह साहब को कबूल नहीं है, उन्होंने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। आगे नंबर 2 दूसरी शर्त उनकी, वो कहते हैं या जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम पर अमल दरामद का फैसला नहीं करती तब भी मैं कमेटी में नहीं बैठूंगा, यानी इस चीज़ का फैसला फुल कोर्ट करे। तीसरी बात, जब तक चीफ जस्टिस साबका कमेटी बहाल करते हुए मुनीब अख्तर साहब को शामिल नहीं करते मैं कमेटी में नहीं बैठूंगा। तो अमलन उन्होंने कमेटी का बाइकआउट कर दिया है, उन्होंने ऑर्डिनेंस को मानने से इनकार कर दिया। एक किस्म का मानने से इनकार से मतलब यह है कि उसके तनाजुर में जो अमल हुआ उसको कबूल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि वो उस ऑर्डिनेंस को कबूल नहीं कर रहे। अब एक है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनका ये फैसला है, कमेटी बनी, तश्कील हुआ, सारा कुछ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपका जो ऑर्डिनेंस है, और एक है आने वाले मौजूद चीफ जस्टिस साहब, वो उससे इत्तफाक ही नहीं कर रहे हैं। दोनों का अलग अलग नुक्ता नज़र है। जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं वो वजाहत जारी करते हैं, यानी कि ये जो 4 सफ़ात वाली थी, जैसे ही उनकी वजाहत आई उसके कुछ ही दिन के बाद जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं 9 सवालात पे मुश्तमिल अपनी वजाहत जो है वो तलब कर लेते हैं कि जनाब बताया जाए ये कैसे हुआ, और आज आने वाले चीफ जस्टिस साहब उन 9 सवालों का जवाब भी दे देते हैं। तो ये अंदर वाला जो माहौल चल रहा है, तकसीम दर तकसीम आपको नज़र आ रही है, तो ये बड़ी ही तशवीशनाक है। तो आगे ख़त में मुतालबा करते हैं मंसूर अली शाह साहब कि सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या इंतजामी साइड पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। यानी जो सदारती ऑर्डिनेंस आया इस कमेटी के हवाले से, मुअज़्ज़िज़ जज साहब के मंसूर अली शाह साहब फरमाते हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला कमेटी जो बनी थी ये फुल कोर्ट ने बनाई थी। उनका ये मुतालबा है या तो वही बैठे या फिर इंतज़ामी साइड पे फुल कोर्ट इजलास बुला लिया जाए और ये सारा मामला वहाँ पे डिबेट कर लिया जाए। तो ये इनकी आपस की जंग भी अपनी जगह जारी है। अवाम की जो हालात हैं वो तो आपको पता है, 63 डे पे आप नज़र रखें, उसका फैसला भी इंतहाई अहम होगा। हुकूमत, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, शदीद तरीन जल्दी में है। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी ज़ाती और नाकिस राय में फ़ायदे में जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अपोजिशन को हमेशा अदम इस्तेहकाम सूट करता है और ये अदम इस्तेहकाम हुकूमत के लिए ज़हर कातिल होता है। अदम इस्तेहकाम मुसलसल बढ़ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पीछे नहीं हट रही। उन्होंने एक और जलसे का ऐलान कर दिया, अब अगला जलसा उनका 28 को होगा, 28 सितंबर, और वो रावलपिंडी में होगा। अब डेट क्या है? 25 अक्टूबर। उससे पहले आपको बहुत कुछ तेज़ी आपको हर जगह पे नज़र आएगी। 25 अक्टूबर से पहले हुकूमत को भी जल्दी है और तहरीक इंसाफ को भी जल्दी है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात बने हुए हैं, ऑब्वियसली कोई एब्सोल्यूट इम्पार्शल नहीं होता, अंदर का जो ग्रुपिंग और जो मामलात हैं या उसको जुडिशल पॉलिटिक्स कह लें, वो भी आपको नज़र आ रही है। ये है हमारी सूरत हाल और यहाँ खड़ा है हमारा मुल्क और यहाँ खड़े हैं हमारे सारे ऊपर के मामलात। तो नीचे असरात भी इसी तरह के ही आते हैं जो ऊपर हमारे आमाल हो रहे हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।